वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है हेल्थ का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है, तो इस महीने की मुनासबत से जो हेल्थ का सेगमेंट है उसमें कुछ ऐसी फूड्स का हम उसमें शामिल कर रहे हैं जो आपको अडॉप्ट करने के बाद जो आपके पूरे दिन की जिस्मानी कमी होती है, पानी की जो कमी है या जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं, हाँ, उनको उससे वो आप दूर दूर हो करने में सकते हैं। मददगार साबित होता है वो। बिल्कुल जी, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी पहली रिसर्च की बिल्कुल। तरफ, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शदीद गर्मी में आया है और रोज़े रखने के साथ साथ हमें रोज़ाना अपनी डेली रूटीन के काम भी करना होते हैं, जिसकी वजह से इंसान पानी की कमी का शिकार हो जाता है। और पानी की कमी एक ऐसी कमी है जो होने से बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले तो आप एक्टिव नहीं रहते हैं। आप अगर पानी की कमी का, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो माहिरीन तिब का कहना है कि सख्त गर्मी में रोज़ा रखने के बाद जिस्म में जो पानी की कमी वाक़या हो सकती है, जिसके लिए सहर व अफ्तार में पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। और इसके अलावा माहिरीन तिब की तजवीज़ करदा 7 आसान तरीके जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें अपना लिया जाए तो आप इस पानी की कमी से, डिहाइड्रेशन से दूर रह सकते हैं। सबसे पहला तो सहरी में कम से कम 2 ग्लास पानी लाजमी पिएं, जबकि जूस और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। ये आपके वज़न में भी इजाफा हाँ, करेगी और आपकी हेल्थ के लिए भी कोई ख़ास बेनिफिशियल नहीं नुकसानदेह है। है ये। बिल्कुल। दूसरी ऑप्शन है ऐसी गज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे कि तरबूज, खीरा, सलाद वगैरह, और आपके जिस्म की पानी की ज़रूरत को पूरा करें। ठीक है, तो ये जो हम तरबूज, खीरा, खरबूजा और इस तरह के फलों का नाम ले रहे हैं, ये वो फल हैं जो आपके जिस्म में होने वाली पानी की कमी को दूर करता है बड़ी आसान तरीके से। अफ्तार के औकात में एक साथ 7 से 8 गिलास पानी पीना ना सिर्फ आपके लिए बेफ़ायदा है, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसकी जगह पानी वाली ग़िज़ाओं और फलों का इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चौथी ऑप्शन, रोज़ा के बाद खजूर और 2 गिलास पानी के साथ इफ्तार करें। यानी जो आपका इफ्तारी का टाइम होता है, उस पर बजाय आप दूध का इस्तेमाल करें, मिल्क शेक्स का इस्तेमाल करें या फ्रूट जूस का इस्तेमाल करें, आपके लिए बेहतर है कि आप 1 खजूर या 2 खजूरें खाएं और उसके साथ आप 2 ग्लास पानी लाजमी लें। लाज़मी लें। पांचवी ऑप्शन है रात में नमाज तरावी और दूसरी इबादत के लिए जाएं तो पानी की बोतल अपने करीब ज़रूर रखें और गाहे बगाहे वक्त मिलता रहे तो पानी लाजमी पीते रहें। छठी ऑप्शन है वाटर बॉटल अपना मामूल बना लें। अपने सहर और साथ इफ्तार के रखें। दरमियान जो भी वक्त हो उसमें वाटर बॉटल अपने साथ लाजमी रखें। सातवीं ऑप्शन है धूप और गर्म जगहों पर जाने से परहेज़ करें, क्योंकि एक तो आप रोज़े की हालत में होते हैं, दूसरा गर्मी की शिद्दत आज के दिनों में, आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तो है। इन हालात में अपने आप को दीगर बीमारियों से बचाने के लिए आपको चाहिए कि आप गर्म जगहों पर जाने से परहेज़ करें। तो ये थी हमारी आज की रिसर्च, जो डेफिनेटली आप लोगों के हक़ में काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि रोज़ादार को डिहाइड्रेशन हो ही जाती है। तो बिल्कुल। 10-12 रोज़े रखने की बात है कि उसके बाद हर कोई डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है लाज़मी और होता है। अस्पताल भर जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इन 7 तरीकों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लें तो आप लोग डिहाइड्रेशन जैसी बीमारी और तकलीफ से आप लोग बच सकते बच हैं। सकते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और आपके साथ आज एक ऐसे फ्रूट का जिक्र करेंगे जो आपकी ना सिर्फ जिस्मानी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करता है, उसके साथ साथ अगर आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है रोज़े की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है कि सारा दिन जब आप रोज़ा रखते हो उसके बाद इफ़्तार के बाद अगर आप फ़ौरन से पानी पीते हो तो पानी नहीं पिया जाता, आपका पेट भरा हुआ फ़ील आपको होने लगता है, जिसकी हाँ, वजह से आपके लिए और पानी जो है कंज्यूम करना मुश्किल हो जाता है। तो वो फल है जी तरबूज। बिल्कुल। तरबूज एक ऐसा फल है जिसको गर्मियों के तमाम फलों का बादशाह कहा जाता है। एक तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, बिल्कुल। सेकेंडली अगर आप इसको देखें तो जब हम इस 70% वाटर बेस्ड वाटर होता है, वाटर बेस्ड होता है ये, तो इसीलिए इसको वाटरमेलन भी कहा बोला जाता जाता है। है। इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं और आजकल इसे इफ्तारी का हिस्सा बनाने के बेशुमार फ़वाइद सामने आते हैं। हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे घर के अंदर इफ्तारी के टाइम पे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी कोशिश होती है, बल्कि कहा जाता है कि प्रॉपरली कि यार तरबूज़ अपनी जो इफ्तार का आपका एक डिनर है या इफ्तार का जो एक टेबल है उसके ऊपर आप उसको लाजमी लेके आएँ, जिसमें पानी की मिकदार बरकरार रखने के साथ साथ तरबूज में मौजूद अज्जा जैसे कि लाइकोपेन, पोटेशियम और फाइबर समेत दीगर मुख्तलिफ फ़ायदे पहुँचाने में मदद करते हैं। अगरचे मुतअद्दिद अफराद
तरबूज़ को शौक़ से खाते हैं, लेकिन इसके जो तिब्बी फ़वाइद हैं वो नहीं जानते। हम आपके साथ आज इसके तिब्बी फ़वाइद जो हैं वो शेयर करते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा जो है वो आपके निज़ाम हाज़मा जो है उसको बेहतरीन करने में मुआविन और मददगार साबित होता है। तरबूज में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है जो कि निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने में मदद फ़राहम करती है। इसके अलावा तरबूज में मौजूद फ़ाइबर्स हाज़मे की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि इफ्तार के टाइम अगर आप देखें तो फ्राइड चीज़ें खाई जा रही हैं, जिसके बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, स्टमक के बहुत सारे स्टमक की इश्यूज प्रॉब्लम्स रोनुमा इशू होते आती हैं, नजर आते हैं। तो तरबूज उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद है जी हीट स्ट्रोक से भी आपको बचाता है। हीट स्ट्रोक में यह है कि जब जो हम आम तौर पर ताव लग जाना जिसको कहा ताव लग जाता जाना है। जिसको कहते हैं, तरबूज उन चंद एक फलों में शामिल है जो आपको हीट स्ट्रोक से महफूज रखता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होने देता, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होती और आप हीट स्ट्रोक से बच जाते हो। हैं। जिस्मानी तवानाई को बढ़ाता है। हमारी बीमारियों की या जब भी हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो होती है वो ये होती है कि जिस्मानी तौर पर आप में पानी की कमी हो जाती है। तरबूज आप में पानी की कमी नहीं होने देता, जबकि तरबूज विटामिन बी के हुसूल का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया तस्वुर किया जाता है। इसमें कैलोरीज़ कम होती हैं मगर तवानाई ज़्यादा होती है जो दिन भर जिस्मानी तौर पर मुतहरिक रखने में मदद देता है। इसमें मौजूद पोटेशियम दिन भर की मसरूफियात के बावजूद थकावट के एहसास को दूर रखता है। शरियानों और हड्डियों की सेहत। तरबूज में मौजूद लाइकोपेन खून की शरियानों की सेहत के लिए बहुत अहम है, जबकि ये हड्डियों की सेहत को भी बेहतर बनाता है। तरबूज का ज़्यादा इस्तेमाल खून की शरियानों के अफ़ाल को बेहतर बनाता है, क्योंकि इसमें दौरान खून बेहतर होता है, जबकि ब्लड प्रेशर की सतह मामूल पर आ जाती है। जिस्मानी चर्बी को भी कम करने में ये मुआविन साबित होता है। बिल्कुल। तरबूज में मौजूद स्ट्रोलाइन खुलियात में चर्बी के इज्तमा की शिरकत कम करता है। स्ट्रोलाइन ऐसा एमिनो एसिड है जो कि जिस्म में जाकर ऑर्जिन में तब्दील हो जाता है, जो कि गुर्दों के लिए फ़ायदेमंद होता है। स्ट्रोलाइन फैट सेल्स में ऐसी सरगर्मियों को रोकता है जो कि जिस्म पर चर्बी चढ़ने का बाइस बनते हैं, जिससे आपकी निकली हुई तोंद जो है वो कम हो जाती है और उससे भी आपको निजात मिलती है। उसके अलावा ये वर्म कुश भी होता है कि तरबूज में मुख्तलिफ अज्जा जैसे फ्लिनोल जो है और कैरोटीन और दीगर चीज़ें शामिल होती हैं, जबकि कैरोटीन जिसमें वर्म की सतह में कमी लाने और मुज़र सेहत अज्जा से इसको महफूज बनाता है। जिगर और गुर्दों के लिए महफूज। हमारे यहाँ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जो लोग जिगर के अमराज में मुब्तला होते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज जो है वो खिलाया जाए, ताकि इनकी जो पानी की कमी है वो दूर हो, और पानी जब आप बार बार पास होता है यूरिन की सूरत में तो आपके जिगर को फ्रेश कर देता है वो। और दमा की रोकथाम के लिए भी ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपेन जिस्म को नज़ला ज़ुकाम और फ्लू से लड़ने में मदद देता है, जबकि ये बच्चों में दमा की अलामात को भी कम करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये हेल्थ केयर सेगमेंट में दो ऐसी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर की हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह से आप इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं ताकि आप तंदुरुस्त व तवाना रह सकते हैं। इसी के साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आके चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ।